शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना जाता है। हिंदू धर्म और विशेष रूप से शैव संप्रदाय में उन्हें परब्रह्म सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर इत्यादि अन्य नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में उन्हें भैरव तथा वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा गया है। भगवान शिव की शक्ति और अर्धांगिनी माता पार्वती है। शिव नित्य कैलाश लोक में अपनी प्रियतमा मां पार्वती के साथ विहार करते हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार पर है। इस मत में शिव के साथ शक्ति स्वरूप में पूजित हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। हाँ, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और आज भी अजेय है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना बड़ा ही कठिन है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षुक योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकलती है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में घोड़े का मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से भी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसके पीछे कारण को नहीं जान पाए हैं। ऐसे ही रहस्यमय के बारे में जानने के लिए, सनातन धर्म को और भी करीब से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें।